आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे एक दोस्त के गांव की है। यह घटना उसने खुद मुझसे शेयर की थी। मैं पहले इस पर यकीन नहीं कर पाया था, लेकिन जब उसने अपने चेहरे पर उभरे डर के निशान दिखाए तो मुझे मानना पड़ा कि यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक डरावनी हकीकत है। यह बात पिछले साल की है, जब मेरा दोस्त आकाश अपने गांव गया हुआ था। उसका गांव शहर से दूर एक सुनसान इलाके में बसा हुआ है। वहां चारों तरफ बस खेत ही खेत हैं। रात के समय तो जैसे पूरा गांव किसी डरावने सन्नाटे में घिर जाता है। एक दिन की बात है, आकाश की दादी बीमार थी। गांव में डॉक्टर नहीं थे, इसलिए उसे रात के समय दूसरे गांव जाना पड़ा। रास्ता खेतों के बीच से होकर गुजरता था। घर वालों ने मना भी किया था, लेकिन आकाश जिद पर अड़ा रहा। उसने सोचा कि बस जल्दी से जाऊंगा और वापस लौट आऊंगा। रात के करीब 11 बजे थे। आकाश अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन फिर भी खेतों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांपने लगा। आकाश ने जब रास्ते के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गांव में उस पेड़ के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे रात में कोई राक्षस दिखाई देता है, लेकिन आकाश तो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक साइकिल का पहिया कीचड़ में फंस गया। उसने साइकिल से उतरकर उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांसें छोड़ी हों। वो झट से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने साइकिल उठाई, उसे खेतों के बीच किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल भारी कदमों की थी, जैसे कोई बहुत बड़ा और भारी जीव चल रहा हो। आकाश ने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे दूर खेतों के बीच एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसकी ऊंचाई किसी इंसान से दोगुनी लग रही थी। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो साइकिल छोड़कर भागने लगा, पर वो जितना भागता, वो परछाई उतनी ही तेजी से उसके पीछे आती। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई हवा में तैर रही हो। भागते भागते आकाश के पैर थरथराने लगे। उसने किसी तरह खुद को संभाला और एक पुराने कुएं के पास जाकर छिप गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो कुएं के पास बैठा सोचने लगा कि ये क्या था। तभी उसने फिर से वो भारी कदमों की आवाज सुनी। वो परछाई अब कुएं के पास पहुंच चुकी थी। वो कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर बालों से ढका हुआ था और उसकी आंखें किसी राक्षस की तरह चमक रही थीं। उसकी नुकीली दांतों से खून टपक रहा था, जैसे उसने अभी अभी किसी शिकार को नोचा हो। आकाश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो राक्षस जैसा जीव अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए खेतों की ओर भाग गया। कुछ देर बाद आकाश ने हिम्मत जुटाई और वहां से भागकर सीधे घर पहुंचा। वो इतना डरा हुआ था कि किसी से कुछ नहीं कह पाया। अगले दिन गांव वालों ने उसे बताया कि उस रात खेतों में कई जानवरों के टुकड़े मिले थे। यह सुनकर आकाश और ज्यादा डर गया। उसने कई दिनों तक उस रात की घटना के बारे में किसी से बात नहीं की। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो रात होते ही कांपने लगता। हर बार उसे लगता जैसे वो लाल आंखों वाला राक्षस कहीं फिर से उसे ढूंढता हुआ आ जाएगा। लेकिन गांव वालों के बीच उस रात के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहने लगे कि खेतों में मवेशियों का गायब हो जाना अब आम बात हो गई है। कई लोगों ने रात में खेतों के पास किसी भारी कद के जीव को देखा था, जो इंसान जैसा लगते हुए भी इंसान नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, यह जरूर कोई खेत का राक्षस है। यह पहले भी हमारी दादी परदादियों के जमाने में दिखता था, लेकिन कई दशकों से शांत था। लगता है अब फिर लौट आया है। आकाश इन बातों को सुनकर और ज्यादा बेचैन हो गया। वो सोचने लगा, क्या यह राक्षस मेरे पीछे ही पड़ा है, या फिर यह सच में पूरे गांव के लिए खतरा बन चुका है। फिर एक रात ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव के रामू काका का बेटा खेतों की रखवाली करने गया था। सुबह वो खेतों के बीच बेसुध पड़ा मिला। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी बड़े जंगली जानवर ने उसे नोच डाला हो। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके होश में आने के बाद भी वो बस एक ही बात बोल रहा था, लाल आंखें, वो आ रहा है, भागो। इस घटना के बाद पूरा गांव दहशत में था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि रात को खेतों के पास भी जाए। लेकिन आकाश ने ठान लिया कि अब उसे इस रहस्य का अंत करना ही होगा। उसने गांव के पंडित जी से जाकर मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, बेटा,
ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये एक प्राचीन आत्मा है जो यहाँ के खेतों की पहरेदारी करती थी, लेकिन किसी ने इसके विश्राम स्थान को छेड़ दिया होगा, इसलिए ये अब आक्रामक हो गई है। पंडित जी ने आकाश को एक विशेष पूजा विधि बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें आधी रात को उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर यह पूजा करनी होगी, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे मन में डर आया तो ये आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। आकाश ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हिम्मत जुटाई। उस रात वो पंडित जी के दिए हुए मंत्र और पूजा सामग्री के साथ खेतों की ओर चल पड़ा। चांदनी रात फिर वैसी ही थी, लेकिन इस बार आकाश के दिल में डर के साथ साथ एक दृढ़ निश्चय भी था। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई, पत्ते सरसराने लगे और ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक चुभने लगी। आकाश ने पूजा शुरू की, लेकिन तभी खेतों से वहीं भारी कदमों की आवाज आने लगी। वो लाल आंखों वाला राक्षस फिर से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। वो गरजते हुए आकाश की तरफ दौड़ा। आकाश का दिल दहाड़े मार रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र का जाप तेज कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। मंत्रों की शक्ति से उस राक्षस की चीखें गूंज उठी। उसका शरीर कांपने लगा और वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो राक्षस गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। आकाश ने गहरी सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने आकाश को हीरो की तरह मान लिया। उस दिन के बाद खेतों में कभी कोई राक्षस नहीं दिखा। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन आकाश आज भी कहता है, कभी मत सोचो कि डर बस एक भ्रम है। कभी कभी डर हमारी हकीकत से भी ज्यादा सच्चा होता है। तो दोस्तों, ये थी आकाश की उस भयानक रात की कहानी, जहां हिम्मत और विश्वास ने एक खतरनाक राक्षस का अंत किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने कुछ नया महसूस किया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और भी दिलचस्प और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हिस्टोरिक टेल्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं आपको तुरंत पता चल जाए। क्योंकि कौन जानता है, अगली कहानी शायद आपके आसपास की सच्चाई हो।